नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है हिंदी व्याकरण अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें दोस्तों आज की हमारी जो है क्लास नंबर जो है वो है 14। इस क्लास में दोस्तों आपको एक से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो पढ़ने को मिलेंगे व्याख्या सहित, और ये प्रश्न हर हाल में देखना आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। वो चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवार हो, एसआई हो, रीट हो या सेकंड ग्रेड कोई भी हो ईटीसी, तो हर एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। एक शब्द है प्रिय, शब्द कौन सा है? प्रिय। तो ये प्रिय जो शब्द है इसके साथ, ये एक विशेषण शब्द है। प्रिय कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द, और इसके साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। मतलब यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए, एक तो है विषय, कवि, मित्र और बेरी। इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है? ये शब्द सारे के सारे संज्ञा है, लेकिन प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम विषय की, ठीक है, तो विषय के साथ प्रिय सेट बैठता है, जैसे कि प्रिय विषय। कोई कहता है ना आपका फेवरेट विषय बताओ, यानी कि प्रिय विषय बताओ, तो हम लिखते कि प्रिय विषय। इसी प्रकार से कवि की बात करें तो ये भी सेट बैठता है, प्रिय कवि। मित्र तो प्रिय मित्र, ठीक है। लेकिन अगर बेरी की बात करें तो क्या बेरी प्रिय बेरी होता है? बेरी यानी दुश्मन। इसका मतलब ये नहीं है, यानी जो हमारा जो सही आंसर जो है वो है बेरी, यानी प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? बेरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मुट्ठी भर अनाज डाल दो। वाक्य क्या है? मुट्ठी भर अनाज डाल दो। वाक्य में प्रयुक्त जो है मुट्ठी भर शब्द में कौन सा विशेषण है? तो देखिए दोस्तों, यानी मुट्ठी भर अनाज डाल दो, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द कौन सा है? मुट्ठी भर शब्द जो है इसमें आपको विशेषण बताना है। क्या गुणवाचक है, क्या परिमाणवाचक है, या संख्यावाचक है, या फिर सार्वनामिक है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले इसकी व्याख्या करते। बात करें हम गुणवाचक की, तो गुणवाचक के अंदर क्या होता है कि गुण से संबंध होता है, यानी किसका संबंध होता है? गुण का संबंध होता है, यानी गुण से संबंध होता है, यानी उसमें गुण बताए जाते हैं। विषय के क्या बताए जाते हैं? गुण, यानी गुण से संबंध होता है, ठीक है। इसी प्रकार से परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक में आता है एक तो माप, ठीक है, नाप और तोल, यानी माप नाप तोल के आधार पर क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। बात करें संख्यावाचक, तो संख्यावाचक में क्या होता है कि संख्या से संबंध होता है, यानी किसी ना किसी संख्या का संबंध होता है, यानी संख्या से संबंध, तो वो है संख्यावाचक। बात करें सार्वनामिक, तो सार्वनामिक में क्या होता है कि अपने सर्वनाम जो होते हैं, अपने सर्वनाम यानी अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेष्य के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? यानी संज्ञा के विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के विशेष्य के रूप में क्या होते हैं? विशेष्य के रूप में प्रयुक्त, ठीक है, के रूप में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वो है सार्वनामिक। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? यानी मुट्ठी भर शब्द है, मुट्ठी भर, ये परिमाण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यानी तोल कहो या माप कहो, ये परिमाण हो गया, ये मुट्ठी भर एक माप है। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा है? परिमाणवाचक, यानी इसमें दोस्तों परिमाणवाचक है इस मुट्ठी भर शब्द के अंदर, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं।
यानी परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या 2 होते हैं, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारा सही आंसर जो है वो है 2, यानी परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। आप कहोगे 2 प्रकार कौन कौन से? तो पहला जो है वो है निश्चय, ठीक है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा जो है वो है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एक तो निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। ये 2 प्रकार होते परिमाणवाचक के। 3 की बात करें तो 3 नहीं है, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। सही आंसर है हमारा 2, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 8 आम और ले आओ। वाक्य क्या? 8 आम और ले आओ। तो जो रेखांकित शब्द जो है 8, वो रेखांकित शब्द में वाक्य की दृष्टि से विशेषण है। यानी जो 8 शब्द जो है इसके अंदर आपको बताना है कि वाक्य की दृष्टि से कौन सा विशेषण होगा। तो क्या परिमाणवाचक होगा, निश्चय परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस प्रश्न को सुनते ही आपको उत्तर समझ में आ जाता है। ये 8 क्या है? एक संख्या है। 8 क्या है? एक संख्या है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर तो है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। सही आंसर क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब बात करें हम परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक में आपको मैंने बता दिया अगले प्रश्न में कि नाप, माप और तोल। नाप, माप, तोल होता है इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक में बता दिया है कि वस्तु निश्चित होना, यानी किसी वस्तु का निश्चित, किसी वस्तु या किसी स्थान या व्यक्ति का क्या होना? निश्चित होना, ठीक है, कि ये निश्चित है, तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नाप, माप, तोल है जो उसका निश्चित होना, नाप, माप, तोल का निश्चित होना। उसी प्रकार से संख्यावाचक में तो आपको पता ही है संख्या का बोध। किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है, ठीक है। और बात करें गुणवाचक की, तो इसमें गुण का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? यानी व्यक्ति की विशेषता या गुण बताया जाता है, गुण का संबंध होता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गुण का संबंध। सही आंसर की बात करें तो वो है संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से आगे चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है 5 लीटर दूध दे दो। कितने लीटर दूध देना है? 5 लीटर दूध। तो जो रेखांकित शब्द जो है, ठीक है, 5 लीटर, कितने लीटर? 5 लीटर, ये रेखांकित शब्द है 5 लीटर, ठीक है दोस्तों, 5 लीटर। तो वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण बताना, यानी 5 लीटर शब्द कौन सा है? 5 लीटर। तो जो 5 लीटर जो है इसमें आपको बताना है विशेषण, यानी 5 लीटर में कौन सा विशेषण होगा। तो पहली बात तो ये फिक्स है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, ठीक है। ये क्योंकि इसमें परिमाण दर्शाया जा रहा है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण होता है लीटर या मीटर या नाप, तोल। अब परिमाण में बात करें दोस्तों तो इसके अंदर है 5 लीटर, यानी संख्या निश्चित है, इसका मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब संख्यावाचक, जैसा कि आपको पता है कि उसमें संख्या का बोध होता है। अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चितता नहीं होती, और सार्वनामिक जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो सही आंसर है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर इस क्लास को पूर्ण करेंगे और इसके आगे एक से एक क्लास हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। पर इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।